पिक्चर की इतनी डिमांड, एक दिन में 8 शो चल रहे हैं। सुबह 3 बजे से पहला शो रखा जा रहा है। लोग ट्रकों में भरकर फिल्म देखने आ रहे हैं। अगर 500 लोग बैठे हैं तो 100 खड़े होकर पिक्चर देख रहे हैं। ये मल्टीप्लेक्स वाले दौर से पहले की बात है। आज का दौर होता तो इस फिल्म के गानों पर इतनी रीलें बनती कि इंस्टाग्राम क्रैश हो जाता। पर वो 2001 की बात है। तारा सिंह पाकिस्तान जाकर हैंडपंप उखाड़ लाए, जनता पगला गई। 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने गदर देख डाली। स्वागत है दोस्तों, गदर एक प्रेम कथा के सिनेमाई किस्सों के दूसरे भाग में। 14 जून 2001 गुरुवार अहमदाबाद में गदर का प्रेस शो हुआ। अमीषा पटेल और डायरेक्टर अनिल शर्मा सुबह 6 बजे बॉम्बे पहुंचे। अनिल को यात्रा की थकान थी, नींद आई, सोफे पर ही सो गए। कुछ घंटों बाद फोन बजा, उधर से आवाज़ आई, हेलो, मैं भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ, अनिल शर्मा जी से बात करनी है। फ़ोन पर अनिल शर्मा ही थे। उन्होंने हामी भरी। फिर आवाज़ आई, अरे जी, आपने क्या कर दिया, बवाल कर दिया, दंगा कर दिया, मैं बर्बाद हो गया, मेरा थिएटर टूट जाएगा। अनिल शर्मा ने आदमी का परिचय पूछा, उसे शांत होने को कहा। पता चला वो आवाज़ थी भुवनेश्वर के एक थिएटर मालिक की। उसने कहा, अरे लोग पागल हो गए हैं, पैसे फेंक रहे हैं, 3000 से ज़्यादा पब्लिक बाहर आ गई है। दरअसल फिल्म के एक शो का इंटरवल हुआ था। अगले शो से पहले ही 3000 लोग बाहर आ गए थे। वो थिएटर को तोड़ने की धमकी दे रहे थे। अनिल शर्मा की सांसें अटकी जा रही थी। कहीं दंगा तो नहीं होने वाला। उन्हें जानना था आखिर हुआ क्या। आगे की बातचीत में पता चला उन 3000 लोगों को तुरंत पिक्चर देखनी है, नहीं तो थिएटर तोड़ देंगे। थिएटर मालिक आगे कहता है, पब्लिक ने गदर काट दिया है, हर डायलॉग पर लोग पैसे फेंक रहे हैं। इंटरवल के बाद भी ऐसा ही है या और कुछ अलग है? लोगों को पिक्चर इतनी पसंद आ गई है, उन्होंने फ़ोन करके जनता बुला ली है। अब इनको मैं टिकट कहाँ से दूँ? मेरे पास टिकट ही नहीं है। अनिल शर्मा एक्साइटेड थे, खुश थे। उन्हें लग रहा था गाड़ी चल निकली है। उन्होंने अपनी पत्नी से खुशी जाहिर की, कहा गदर हो गया। उनकी पत्नी ने सामने पड़ा अखबार दिखाया, उसमें फिल्म का रिव्यू छपा था। उसकी हेडलाइन थी, गटर एक प्रेम कथा। डायरेक्टर साहब को गले लगाने की इच्छा जाहिर की। कारण पूछने पर वो सुनाते हैं एक किस्सा। फाइनेंसर पंजाब के गांव में एक थिएटर खोलना चाह रहे थे। उसी सिलसिले में वहां ज़मीन देखने पहुंचे। पता चलता है वहां मेला चल रहा है। वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं, गदर मेला। लोगों ने टेंट लगा रखे हैं, वहीं अपना खाना बनाते थे। पब्लिक ट्रैक्टर से भरकर 3-4 दिनों के लिए रुकने आती थी। वहाँ जनता पिक्चर के बैक टू बैक कई शोज देखती और फिर घर जाती। फाइनेंसर साहब यही सब देख भावनाओं के अतिरेक में अनिल को गले लगाना चाहते थे। दोस्तों, अनिल शर्मा कश्मीरी पंडितों के पलायन पर फिल्म बना रहे थे। वो राइटर शक्तिमान तलवार के साथ कई महीनों से इस फिल्म पर लगे हुए थे। कास्टिंग के लिए कई एक्टर्स से बात भी हो चुकी थी। उस फिल्म में एक सब प्लॉट की ज़रूरत थी। कश्मीर का लड़का और पीओके की लड़की की प्रेम कहानी माथापच्ची चल रही थी। शक्तिमान और अनिल ने दुनिया की 100 बेस्ट लव स्टोरीज पढ़ी। इसी बीच एक दिन शक्तिमान अनिल के पास पहुँचे और ब्रिटिश सेना में सैनिक बूटा सिंह की कहानी सुना डाली। ये कहानी अनिल शर्मा ने नेहरू जी की एक किताब में भी पढ़ रखी थी। उन्होंने सोचना शुरू किया और शक्तिमान से कश्मीर वाली पिक्चर ड्रॉप करने को कहा। अब उन्हें इस नई कहानी पर पिक्चर बनानी थी। अनिल ने 20 मिनट का समय लिया और एक मुकम्मल कहानी के साथ आ गए, पर एक ट्विस्ट के साथ। वो ट्विस्ट उनके दिमाग में आया रामायण से। जी हाँ, रामायण से। राम सीता को लेने लंका जाते हैं। यहाँ फ़र्क ये है कि तारा सिंह सकीना को लेने पाकिस्तान जाएगा। शक्तिमान ने स्क्रीन प्ले पर काम किया। स्क्रिप्ट जी स्टूडियो को सुनाई, उन्हें पसंद आ गई। सनी देओल को नरेट की गई, उन्होंने भी हाँ कर दी। जब स्क्रिप्ट का नरेशन अमरीश पुरी को दिया गया तो वो भावुक हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। ऐसा सुनाई, मगर गोविंदा ये रोल करने के लिए एक्साइटेड होने की बजाय डर गए। उन्हें लग रहा था कि इतने बड़े स्केल की फिल्म कौन बना पाएगा। जिस पर फिल्म के एक बड़े हिस्से की शूटिंग के लिए इंडिया में पाकिस्तान का सेट बनाना था, जो कि उस वक्त के लिहाज से बड़ा मुश्किल काम था। कहते हैं फिल्म की शूटिंग में करीब 1.25 साल लग गए। दरअसल
फिल्म में सनी देओल को एक लंबे समय के लिए दाढ़ी बढ़ाकर रखनी थी, पर वो ब्रेक लेकर दूसरी पिक्चर शूट करने चले जाते। इस बीच उन्हें क्लीन शेव होना पड़ता और दाढ़ी बढ़ाने में फिर 2 महीने लगते। इस इंजन का नाम था अकबर। आगे चलकर इसे भाग मिल्खा भाग नामक फिल्म में भी इस्तेमाल किया गया। आउटलुक में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन में लाशें लदकर आने वाला सीन अमृतसर रेलवे स्टेशन पर शूट किया गया था। पूरे स्टेशन को 40 के दशक की तरह सजाया गया। कई तरह के उस दौर के सामान लाए गए। इसके लिए भीड़ चाहिए थी। अब इतने जूनियर आर्टिस्ट कहाँ से लाए जाते? मेकर्स ने ये प्रचारित कर दिया कि जो भी कुर्ते पायजामे में होगा शूट का हिस्सा बन सकता है। रातों रात कुर्ते पायजामे की बिक्री बढ़ गई। लोकल पब्लिक शूट में टूट पड़ी। पहले दिन शूट हुआ तो कुछ हंगामा भी हो गया। भीड़ ने क्रू पर पत्थरबाजी भी कर दी। पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इस सीन के शूट के दौरान लोग भावुक हो गए थे। लगभग सबकी आंखों में आंसू थे। सीन खत्म हो गया। एक बूढ़े सरदार जी प्लेटफॉर्म की कुर्सी पर बैठे अपना सिर पीट रहे थे। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने उनके पास जाकर उन्हें बताया कि पाजी सीन पूरा हो चुका है। सरदार जी ने सिर ऊपर उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे। अपने रुंधे गले से उन्होंने कहा, आज से 50 साल पहले भी मैंने ऐसा ही मंजर अपनी आंखों से देखा था। मैं उस वक्त सिर्फ 10 साल का था। ट्रेन वाला ही एक सीन शूट होना था। इसके लिए मोटर ट्रॉली की ज़रूरत थी, मतलब स्वचालित ट्रॉली जिसे ट्रेन के आगे रेलवे ट्रैक पर चलाया जा सकता। पर उस दिन मोटर ट्रॉली मिल नहीं पाई। मैनुअल ट्रॉली का ही जुगाड़ हो सका। पर शूट तो करना ही था। इतना सब तामझाम जो हुआ था। ट्रेन चल रही है, उसके आगे ट्रैक पर ट्रॉली को 10-12 फाइटर धक्का देकर दौड़ा रहे हैं। उस पर 3 कैमरे थे। सिनेमेटोग्राफर और डायरेक्टर समेत क्रू के और भी कई लोग थे। एक समय ऐसा आया, ट्रेन ट्रॉली के बहुत नज़दीक आ गई। इधर से लोग चिल्ला रहे हैं, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। पर ड्राइवर को न दिख रहा था न सुनाई दे रहा था। यहाँ तक कि जब ट्रेन प्लेटफॉर्म से गुजरी उस पर से भी लोग ट्रेन रोकने को चिल्लाने लगे। अब ट्रेन और ट्रॉली के बीच बस 10 फुट की दूरी थी। क्रू ट्रॉली से कूद गया, पर अब भी 3 कैमरे समेत काफ़ी सामान वहाँ था। किसी तरह ड्राइवर ने यह देख लिया, इमरजेंसी ब्रेक मारा और गाड़ी 5 फुट दूरी पर आकर रुक गई। दोस्तों, अब बात करते हैं मूवी के सबसे आइकॉनिक सीन की। जब अनिल शर्मा ये सीन शूट करने वाले थे, उनके क्रू में ही कई लोग थे जो नहीं चाहते कि तारा सिंह हैंडपंप उखाड़े। पहल सनी भी इसके लिए राजी नहीं थे, पर डायरेक्टर साहब ने उन्हें मना लिया था। कई लोगों ने इसे अतार्किक बताया, पर अनिल का मानना था इमोशन का कोई लॉजिक नहीं होता। गुस्से में आदमी कुछ भी कर देता है। आदमी 100 लोगों को अकेला मार सकता है। उस सीन में सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि तारा सिंह अशरफ अली की सारी बातें मान लेता है। पाकिस्तान हनुमान जी संजीवनी बूटी ढूंढने गए, उन्हें वो नहीं मिली तो वो पूरा पर्वत उखाड़ लाए सिर्फ इमोशन की वजह से। तारा सिंह हनुमान जी तो नहीं है, पर हैंडपंप तो उखाड़ ही सकता है। और इस तरह आपकी हमारी सबकी पसंदीदा फिल्म बनकर तैयार हुई और इतिहास में अमर हो गई। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी यह स्टोरी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय सिया राम।